कि सीतामढ़ी जिला के आज एक 150 साल से भी पुराना एक गौशाला का निरीक्षण के लिए आए हैं, ताकि आप लोगों को दिखा सके कि पहले के समय में एक गौशाला नाम का भी कोई चीज होता था, जो अभी बिहार में बहुत कम देखने को आपको मिलता है। यहाँ पर गौशाला के संचालन करता है, इनसे हमारी मुलाकात हुई, इनसे सारा जानकारी ली है। क्या क्या जानकारी ली है, सारे चीज हम आपको जो है ऑन कैमरा बताएंगे और दिखाएंगे भी। ये गौशाला कहाँ पर है, इसकी हालात क्या है और अभी किस तरीके से इसका संचालन किया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुजीत कुमार है। सुजीत कुमार जी, कब से आप यहाँ गौशाला में कार्यरत? हम करीब 9 साल से है यहाँ। 9 साल से आप इसको? हम है 9 साल से, लेकिन पूर्व में जो है सो गौशाला 1953 में ही स्थापित हुआ था। 1953 से ही गौशाला चल रहा है, लेकिन जिस तरह से जीर्ण शीर्ण अवस्था में अभी चल रहा था, अभी थोड़ा सा सुधार हुआ है। लोगों को आकर्षण है, इसके हिसाब से चंदा से गौशाला चलता है। आप देख रहे हैं कि ये गाय का चारागाह है, दिखाएंगे कैमरा पर। यहाँ पर जो है गाय का ये चारागाह है, जिसको जो है पूरा घेराबंदी किया गया है। आपको दिखा दिए कटीले तार यहाँ पर लगाए गए हैं, और इस कटीले तार के साथ साथ जो है पूरा घेरा हुआ है, और इसमें गाय चर रही हैं। कुछ गाय जो है गौशाला के अंदर भी बना हुआ है, उसको भी हम दिखाएंगे। गौशाला के अंदर हम चलते हैं इनके साथ में, और आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं यह जो पुरानी गौशाला है ये किस प्रकार से यहाँ पर चलाई जा रही है, कितने गाय है, गाय कहाँ से आते हैं। पहले आप जब गौशाला के अंदर में आते हैं, इस गौशाला के अंदर में आपको एक पुराने स्तर का जो जल के लिए जो प्रबंध किया जाता था, पहले के समय में कल वगैरह नहीं हुआ करता था, तो इस तरह का जो है कुआं हुआ करता था, जो आप कैमरा पर देख सकते हैं। और इसी कुआं से जो है शायद उस समय गाय का पालन पोषण या जो भी काम होता था पानी का, यहाँ से काम कर लिया जाता था। और क्या क्या चीज़ है इसमें थोड़ा दिखाएंगे हमको। देखिए आपके सामने एक सबसे पहला आपके बगल में एक हनुमान जी का ध्वजा रहता है, जो कि अधिक हर गौशाला में रहता है, जितने भी बिहार में हो या बाहर हो, हर गौशाला में हनुमान जी का ध्वजा रहता है, जो कि गोपाष्टमी के दिन इसको बदला जाता है। हर छठ ये जो यानी कि जो बनाया गया है ध्वजा, ये मतलब हर गौशाला में रहता है। और हर गौशाला में छठ के कल होके गोपाष्टमी मनाया जाता है, और उस दिन ही ध्वजारोहण जो नया बदला जाता है, और उसी दिन गौ माता का पूजा किया जाता है। अभी कितने गाय है आपके इस गौशाला में, थोड़ा ये भी बताएं। 78 की संख्या है अभी, बच्चा और सियान लेकर के। इसमें दूध वाली है? हाँ, इसमें दूध वाली पशु, ये सब मतलब इसमें गाभिन है, सब अलग अलग शेड है। जो थोड़ा मोड़ा दूध दिया या किसी तरीके से, वो आप देख रहे हैं, ये जो दुधारू पशु है इसमें है। इसमें दिखाएंगे। इधर जो है यानी कि इसका अलग अलग शेड बनाया गया है। इस साइड दुधारू जो दूध देते हैं, इसमें पशु है दूध देने वाले। कितने पशु इसमें करीब 15-16 है, जिसमें से 6-7 दूध देती है। और ये देख रहा है जिसमें से गाय जो ये मतलब, हाँ ये देख रहा है जो गाभिन गाय सब है, जो पाल खा गई हुई है, महीना 2 महीना 4 महीना में ये सब बच्चा देगी। और ये छोटा छोटा नया बच्चा है। इसके आगे आप देखिए, अभी 2 गाय नई बच्ची दी है अभी तुरंत। ये गाय खरीद कर लाते हैं या सरकार के फंड से कहीं से आपको मिल जाता है? सरकार के फंड से गाय नहीं मिलता है। गाय जैसे कोई भी किसान गरीब आदमी है और उसका गाय बूढ़ा हो गया, वो खिलाने में असमर्थ है, तो वैसे लोग हमारे यहाँ गाय दे जाते हैं। और जिनके यहाँ कोई उपाय नहीं है, जिसका कहीं भी रक्षा नहीं हो रहा है, वो गौशाला एक वृद्धाश्रम है गाय का, और उसको सेवा के लिए ही गौशाला है, उसका सेवा किया जाता है। जैसे आदमियों का अनाथालय होता है, जिसका कोई नहीं है तो उसमें जाकर रख सकते, उसी तरह से यहाँ गाय जैसे गाय का आदमी का अनाथालय है, उसी तरीके से गौ माता का अनाथालय है। जो भी गौ माता का कोई नहीं सेवा कर पाता है, वो यहाँ रख जाते हैं, उसका सेवा होता है यहाँ। अच्छा, वैसे गाय जो यहाँ पर आता है, जिसको मतलब वो विधि नहीं रहता, अब इससे कुछ नहीं फायदा होने वाला, उससे गाय बचा, उससे कोई बहस नहीं है। कैसा भी गाय हो, जो बहुत ऐसा गाय है जो किसी के यहाँ 10-10 साल बच्चा नहीं दिया, वो भी गाय यहाँ के बच्चा दी है, ऐसी बात नहीं है। बहुत रहता है कि जो हमारे यहाँ तो सिस्टम है कि गाय को रखना है, तो यहाँ हिंदू धर्म के हिसाब से गौ माता का सेवा होता है, चाहे वो वृद्ध रहे, गोड़ टूटा रहे, लंगड़ा रहे, जो भी रहे, जैसा भी दे जाए उसको रखना है। फर्ज है हमारा कि गौ माता का सेवा करना है, तो हम लोग सेवा में हिंदू धर्म के नाते लगे हुए हम लोग। इसके लिए आप लोगों को कोई पैसा वैसा भी दिया जाता है? देखिए, पैसा संस्थाएं चलती है, संस्था में क्या है कि चंदा से पैसा आता है। सरकार तो चलते हुए हम बात कर लेते हैं थोड़ा गाय की भी स्थिति हम देख ले। यहाँ पर जो है छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर दे देते हैं। जो गाय आता है बाहर से, अनाथ होता है, इसको देखभाल कोई नहीं करने वाला था, वो भी यहाँ पर आकर के बच्चे कभी कभी दे देते हैं। और इधर देखेंगे यहाँ पर इनका जो है प्रॉपर तरीके से इस समय जो है चारा दिया गया है, जिसमें जो है गाय जो है चारा खाती है, और बहुत ही यहाँ पर जो है अच्छे से इसको पालन किया जाता है। अच्छा, एक चीज बताइए, ऐसा कोई गाय है जो आपको पहचानता हो बहुत दिनों से? हमारे गाँव जैसे ये गाय है, ये बहुत दूर दीवारी वगैरह से दे गया था,
ये गाय उसके यहाँ बच्चा नहीं दिया तो दे गया, लेकिन हमारे यहाँ देखिए 1 सप्ताह पहले बच्चा दी है। अच्छा, कोई भी गाय है जो हमारे पास इतना जो भी गाय है, जैसे गाय सब है, हर गाय जो है सो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप ये भी गाय देख लीजिए, एक कोयली से आया था, इसकी माँ भी डेथ कर गई, लेकिन ये जो है सो ये भी बच्चा दी है। आप देख रहे हैं उसका बच्चा है जो कि ये भी हमारे यहाँ आके बच्चा दी। हर गाय है जो पहचानती है, ऐसी बात नहीं है। जो भी गाय है हम तो हर समय गाय के पास रहते हैं, तो ऐसा गाय कोई नहीं है जो आप नहीं देखिए। लगभग सब गाय हम तो देख रहे हर गाय हमारे पास पहचानती है। जो कोई भी गाय अगर यहाँ आप रख दीजिएगा, 2 दिन के बाद 1 घंटा के बाद आपके पास नहीं जाएगा वो गाय। आपको बता दें, जब हम इस गौशाला के अंदर में जब हम प्रवेश किए थे तो हमको देख करके गाय में कोई हलचल नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही ये घुसे हैं हम देख रहे हैं जिस भी गाय के पास में जाते हैं एकदम हलचल समझ जाता है, ऐसा लगता है उनको कि कोई हमारा अपना आ गया हुआ है। एक चीज और जानना चाहेंगे, इस गौशाला के प्रति सरकार की क्या रवैया है उसके बारे में? सरकार की जैसे दूसरे स्टेट सब में न्यूज वगैरह पर आप देखते होइएगा कि दिल्ली में भी सरकार अनुदान देती है, हर प्रति गाय 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया करके, लेकिन बिहार में ऐसा कोई सुविधा नहीं है। एक गौ माता केवल जनता के चंदा के ऊपर निर्भर है। और उसमें क्या होता है कि बहुत ऐसा आदमी है जो चंदा देता है, बहुत ऐसा दाता है जो 5 बोरा महीना का देते हैं। 2-4-5 आदमी ऐसा है जो महीना हर महीने देते हैं 5 बोरा, बहुत दाता है ऐसा 1 बोरा देते हैं। तो उससे अपना गौ माता का भोजन होता है। फिर चंदा करके भूसा वगैरह इकट्ठा किया गया, दूध बिका, उसके बाद दूध भी चंदा करके आया, उस पैसा से स्टाफ को पेमेंट किया जाता है। लेकिन वैसा स्थिति नहीं है जैसा लोग सोच रहा है। कहता है सरकार कहने के लिए कहती है, सरकार को ध्यान देना चाहिए कि भाई हम जो गौ माता के सेवा के लिए कह रहे हैं तो उसको कुछ अनुदान हर मंथ या देना चाहिए, या उनको कम से कम ऐसा करना चाहिए कि कम से कम गाय का भोजन स्टाफ को पेमेंट न दे, संस्था कमेटी करे, लेकिन गौ माता का भोजन सरकार को व्यवस्था हर हाल में करना चाहिए। अच्छा, यहाँ से जो दूध जो आप लोग जो है यहाँ से निकालते हैं, उस दूध को किस प्रकार से बेचा जाता है और उसका पैसा कहाँ जाता है? देखिए, अब जैसे यहाँ तो सबसे पहले दूध बहुत कम होता है, उसके पीछे कारण है कि वैसा गाय आप नहीं देखिएगा जो जिसको मतलब दूध के लिए ही केवल खिलाया जाए। यहाँ है कि जीने के लिए खिलाया जाता है, दूध के लिए नहीं खिलाया जाता है कि हम इससे दूध उत्पादन कर लेंगे 500 लीटर। वैसा नहीं है, दूधशाला नहीं है, ये गौ सेवा है। गौ सेवा में कभी 10 लीटर हुआ, 20 लीटर हुआ, 5 लीटर। हमारे यहाँ कोई जैसे हॉस्पिटल में बच्चा हुआ या कोई बीमार हुआ, ऐसे आदमी को 1 दिन 2 दिन 4 दिन उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। आधा लीटर एक हुआ, जो भी हो गया, कोई भी पूजा हो उसमें आधा लीटर तक फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, उसका पैसा हम लोग नहीं देते हैं। इससे तो बहुत सारे गोबर भी निकलते होंगे। हाँ, गोबर का कंपोस्ट खाद भी बनाया जा सकता है। आप लोग कैसे उपयोग करते हैं? जैसे हम लोग यहाँ भी बहुत उपाय है। देखिए, गोबर का कंपोस्ट भी बनता है, गोबर बिकता भी है, गोबर अपना खेत में भी डालते हैं। इसके अलावा कौन कौन शेड है, थोड़ा उसको भी देखते हैं। आगे चल देखिए, इसका और भी शेड है, थोड़ा हम उनको भी देख लेते हैं। और सभी शेडों में जो है गाय का जो है यहाँ पर जो है रखा जाता है, और उसकी जो भी प्रक्रिया होती है पालन पोषण का सभी जो है उनको किया जाता है। आप प्रॉपर तरीका से देखेंगे, यहाँ नाली वगैरह सारा चीज बनाया हुआ है। और यहाँ पर जो भी योजना जब यहाँ पर लगती है, यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड भी लगा हुआ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। और ये इस योजना के थ्रू यहाँ पर कितना रुपया मिला था, सारा चीज यहाँ पर दिया हुआ है। इधर भी एक जो है यहाँ पर लगा हुआ है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना का बोर्ड। और इधर देखेंगे तो यहाँ जो सीतामढ़ी के जो सांसद है माननीय सुनील कुमार पिंटू जी, श्री सुनील कुमार पिंटू जी के द्वारा जो है इस वाले शेड का जो है शायद उद्घाटन किया गया है, उसका यहाँ पर जो है बोर्ड लगाया गया है। आप देखिए, जैसे इसमें कितना राशि दिया गया था? इसका करीब 6.5 लाख का राशि है। और ये बना हुआ था, ये राम कुमार शर्मा जब सांसद थे उसी रीजन में मिला हुआ था, लेकिन उद्घाटन सुनील कुमार पिंटू जी के रीजन में हुआ है। जैसे ये इसमें भी जो है सो गाय रहती है। अब इसका नीचे अभी बेस बाकी है, ढलाई होना। ढलाई जब हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, और उसके बाद इसमें का दिक्कत थोड़ा सा कंजेस्टेड कम हो जाएगा। डॉक्टर भी आते हैं बराबर? डॉक्टर की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, जब आवश्यकता पड़ती है तो हम अपना बुला लेते हैं। वैसे छोटा मोटा इलाज जो भी होता है सब खुद हम करते हैं। गौशाला का नाम क्या हो गया? गौशाला का नाम है श्री चितरंजन गौशाला पुपरी। श्री चितरंजन गौशाला पुपरी है कि नहीं? और भी कोई इसका इतिहास है जो आप लोगों के परे हो, आप लोग जानते हो, उसके बारे में बता सके ताकि लोग उसको जान सके। देखिए, इतिहास बहुत पुराना गौशाला है और हम तो नए आए हैं, तो इसका पूर्व में इतिहास जो है वो नहीं बता सकते हैं। लेकिन जैसे सुन रहे हैं, पूर्व में और अधिक गाय रहता था, लेकिन बीच में बहुत दयनीय हो गया था। जब हम आए थे तो 7-8 की संख्या थी, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब 70-78 हो गई है। अब बढ़ रही है, धीरे धीरे जनसंख्या गौ माता का बढ़ रहा है।
अब लोगों का रुझान हो, नहीं तो सरकार हो। अब दूध देखिए, जैसे दूध है तो दूध क्या है कि 10 लीटर, कभी 15 लीटर, कभी 25 लीटर। जो दूध है कितना दाम हो गया, मतलब 1200 रुपया रोज हुआ। 1200 रुपया रोज से जहाँ लाखों की महीना खर्चा है, वहाँ 1200 रुपया रोज से क्या होने वाला है। कितने लोग लगे रहते हैं इसमें? करीब 6 लोग लगा हुआ है। करीब यहाँ का पेमेंट है 32,000 रुपया प्रति महीना स्टाफ पेमेंट है। उसके बाद उसमें भोजन पर खर्च है। कैसा अनुभव हो रहा है यहाँ जब गाय को आप देख रेख करते हैं, उसका पालन कहा जाता है हिंदू में गाय गौ माता होता है, तो माता की सेवा कर रहे एक तरह से, कैसा लगा? गौ माता ही नहीं, गौ माता में जैसे 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, और गौ माता को ऐसे नहीं बुझिए, जब रखिएगा रहिएगा तब पता चलेगा। ऐसी ऐसी गौ माता है जो दिन में अगर किसी आदमी को इमरजेंसी हो गया तो 3 बार भी दुहिएगा तो मतलब माता का ही उनका भाव है कि जब आप जाइए तब आप दूध सकते हैं। इस तरीके से भी गौ माता सब है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लगता है कि आपको ये नहीं है कि कोई गौ माता मार देगा, ऐसे भाग जाएगी। चाहे आप यहाँ इस गौशाला के कैंपस में छोड़ दीजिएगा तो दूसरे के यहाँ गौ। कितना का एरिया है इस गौशाला? इस गौशाला का लगभग 21 से 22 एकड़ की गौशाला का एरिया है। 21 से 22 एकड़, इसका मतलब है कि एक गाँव या एक मार्केट इसके अंदर? हाँ, एक मार्केट इसके अंदर है, ये है। और उसके बाद उसमें 3 एकड़ में हॉस्पिटल है जो पूर्व में बना हुआ था, लेकिन अब बंद हो चुका है, अब हॉस्पिटल चलता नहीं है। और यहाँ अब ये हमारा करीब 5-7 एकड़ घास रहता है गौ माता के खाने के लिए, उसमें करीब 10 एकड़ में गेहूं है। उसके बाद आपको जो आपके सामने है ये गौ माता का भवन है, ये आदमी का भवन है रहने वाला। ये जो देख रहे हैं आदमी का है, वो नया वाला देखने बना है, वो भूसा गोडाउन है बड़ा वाला। आप लोग इसी में रहते हैं? हाँ, हम लोग इसमें रहते हैं। वो आगे वाला भूसा गोडाउन है। उसके बाद वहाँ देख रहे हैं जैविक प्लांट, वहाँ है जैविक खाद जो गोबर से बनता है, वो वहाँ आगे। हाँ, उधर जैविक खाद का प्लांट है। और जो देख रहे हैं अभी जैसा स्थिति है, आप लोग खुद देख रहे हैं, यहाँ आपके कैमरा भी बता रहा है कि भाई क्या है, तो छुपा के तो रखे नहीं है, जैसी स्थिति है वैसा। तो आपको बता दें कि अभी ये चितरंजन गौशाला पुपरी से आपको हम दिखा रहे थे, और इनका सारा डिटेल्स हम आप लोगों को दिखाए हैं। और आप देखेंगे इसका एरिया पूरा देख लेंगे, कैमरा में थोड़ा घुमा करके थोड़ा आप लोगों को दिखा दे इसके फील्ड ग्राउंड से। तो ये इसका एरिया इतना बड़ा दिया गया है कि अगर इसका निर्माण अच्छे ढंग से किया जाए, इस पर पैसा खर्च किया जाए, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा, और एक तरह से कहे तो यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए भी जो है अच्छा जगह है। यह गौशाला नामी जगह है पुपरी का, और इसका जितना जगह है उस ढंग से इसका विकास नहीं किया जा रहा है। जीर्ण तीर्ण अवस्था में जो बहुत पहले जो ये रूम बना हुआ था, इसी में अब ये लोग जो है बहुत दिनों से रह रहे हैं। लेकिन एक खुशी की बात है कि इसके बगल में एक मकान और बनाया गया है, और शायद इसका अगर जल्दी विकास हो जाता है तो ये इसमें जो है लोग रहेंगे। इससे पहले भी आपको दिखा दे, कैमरा पर देखेंगे उधर भी कुछ रूम बना हुआ था, लेकिन कुछ कारणवश रूम जो है पूरा तैयार नहीं हो पाया, और इसीलिए जो है अभी भी इस साइड देखेंगे तो ये जो पुराने जो छोटा छोटा जो इसका शेड बनाया गया है पुराने तौर तरीका का, वही शेड है। और उस पर जो है नया कुछ चादर कुछ महीने पहले या सालों पहले डाला गया था, और उसी में जो है गाय को रखा जाता है। बाकी जिस शख्स से आपको मिला रहे थे, ये 9 सालों से यहाँ गाय की सेवा कर रहे हैं, और इनका कहना है कि हमें खुशी होती है और हमें आनंद भी मिलता है। जो गाय कोई काम के नहीं होती हैं, जो दुख में यानी कष्ट में आकर के यहाँ जो आते हैं, उनकी हम सेवा करते हैं, उसको ठीक करते हैं, उसकी रख रखाव करते हैं, तो हमको आनंद होता है। इनसे बात करके हमको भी खुशी हुई कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं एक तरह से सेवा भाव से जो है अपनी मेहनत करते हैं और अपना जीवन यापन भी चलाते हैं। बाकी इस खबर को आप पुपरी से देख रहे थे, सीतामढ़ी जिला का एक जगह है जिसको आप जानते होइएगा। इस वीडियो से विदा चाहेंगे कैमरामैन अमरेश के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो भी लोग हैं उसको भी जानकारी मिल सके कि पुपरी में भी एक गौशाला है जो बहुत पुराना है, जिसको जो है आप लोग भी यहाँ आकर के जो है कुछ सेवा कर सकते हैं। जो भी भाव हो, जैसे कि बता रहे थे, आप लोग भी यहाँ पर कुछ अनुदान दे सकते हैं। धन्यवाद।